जब इस कायनात में न कोई सांस थी न कोई आवाज, सिर्फ खामोशी का राज था और हर तरफ अंधेरे का समंदर। इस वक्त अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने अपने अर्श आज़म के करीब तमाम फरिश्तों को बुलाया और फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूं। फरिश्तों ने हैरत से अर्ज की, ए हमारे रब, क्या आप ऐसी मखलूक बनाएंगे जो जमीन पर फसाद फैलाएगी, खून बहाएगी? हम तो हर वक्त अब की तस्बीह व तकदीस करते हैं, फिर नए खलीफा की क्या जरूरत? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने जिब्रील, मिकाईल, इसराफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से मिट्टी लेकर आओ। 3 फरिश्ते गए, मिट्टी रोई, गिड़गिड़ाई, कहने लगी, मुझसे जो इंसान बनेगा वो गुनाह करेगा, फिर अजाब आएगा तो मुझे भी जलना पड़ेगा। तीनों फरिश्तों का दिल पसीज गया, वो खाली हाथ वापस आ गए। आखिर में इज़राइल अलैहिस्सलाम गए। मिट्टी ने वही फरियाद की, मगर इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का हुक्म सर आंखों पर, और मिट्टी उठा लाए। अल्लाह ने खुश होकर फरमाया, ए इज़राइल, आज से इंसानों की रूहें कब्ज करने की जिम्मेदारी तुम्हें दी जाती है। इस मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खूबसूरत जिस्म बनाया गया और जन्नत में रख दिया गया। कई हजार साल तक वो बेजान जिस्म वहीं पड़ा रहा। फरिश्ते आते, देखते और कहते, यही है अल्लाह का खलीफा। मगर फरिश्तों का सरदार इजाज़, जो बाद में इब्लीस बना, हंसता, तंज करता, मजाक उड़ाता। फिर एक दिन अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जिब्रील, आदम की रूह लेकर आओ। 4 अजीम फरिश्तों ने नूरानी प्याले में रूह उठाई और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में डाल दी। रूह जैसे ही जिस्म से मिली, आदम अलैहिस्सलाम उठकर बैठ गए और सबसे पहले उनकी जुबान से निकला, अलहमदुलिल्लाह। पहली नेमत पर पहली नमाज, पहली तस्बीह, पहला सीन जीम दाल शुक्र। फिर अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। करोड़ों फरिश्तों ने सजदा किया, नूर का सैलाब अल्फा में आया। मगर इज़ाज़ल खड़ा रहा, गुरूर से बोला, मैं आग से बना, ये मिट्टी से, मैं इसे सजदा क्यों करूं? अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहां से, तो मरदूद है। वही फरिश्तों का उस्ताद इब्लीस बन गया। इसने रोते हुए कहा, ए अल्लाह, मुझे क़यामत तक मोहलत दे दो और आदम की औलाद को बहकाने की ताकत दे दो। अल्लाह ने फरमाया, मोहलत दी, ताकत दी, मगर मेरे सच्चे बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई देखी। नींद में उनकी बाईं पसली से हजरत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम जागे तो सामने खड़ी थी वो हुसैन तरीन औरत, जिनका नूर पूरे जन्नत को रोशन कर रहा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए आदम, ये तुम्हारी ज़ौजा बीबी हवा है। आदम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, दिल का खला भर गया। पहला निकाह हुआ। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, महर अदा करो। आदम ने पूछा, महर क्या है? अल्लाह ने फरमाया, मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। आदम अलैहिस्सलाम ने इश्क से दुरूद पढ़ा और पहला पाक निकाह मुकम्मल हुआ। अल्लाह ने फरमाया, जन्नत में रहो, सब कुछ खाओ पियो, मगर इस गंदुम के दरख्त के करीब ना जाना। मगर इब्लीस ने चाल चली, मोर को लालच दिया, सांप के मुंह में घुस गया और बीबी हवा के पास पहुंचा। रू रू कर कहा, अगर इस दरख्त का फल ना खाया तो तुम दोनों को जन्नत से निकाल दिया जाएगा। खाओ तो हमेशा यही रहोगे, कभी नहीं मरोगे। बीबी हवा ने फल खाया, आदम अलैहिस्सलाम ने भी खा लिया। फौरन जन्नत के नूरानी लिबास उतर गए। शर्म, पछतावा और खौफ ने घेर लिया।
اللہ نے حکم دیا، اے آدم اتر جاؤ زمین پر۔ آدم علیہ السلام سرندیپ ہندوستان کی ایک پہاڑی پر، حوا علیہ السلام جدہ میں اتری۔ دونوں جدا ہوئے برسوں روتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ آخر اللہ نے توبہ قبول کی اور دونوں کو عرفات کے میدان میں ملوایا۔ وہی دن یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ وہاں سے اولاد ہوئی، انسانیت پھیلی، اور اللہ نے سکھایا کہ گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہونا، توبہ کرو، میرا رحم ہر وقت تمہاری انتظار میں ہے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگ گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں تک پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئی خوبصورت کہانی کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔